जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग 75 प्रश्न आपको इसमें डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। एक बार रिवाइज आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। इससे पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जो भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं, ये बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम देना है, तो मेरा बैच चलता है लूसेंट का। तो करंट अफेयर आपका 6 से 7 AM में, घटना चक्र 1 से 2 PM में, लूसेंट जो है यह 7 से 8 AM और एक चलता है 2 से 3 PM में। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना हो आप मेरा नंबर पे कॉल करके जो है आ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे को हम लोग डिस्कस कर देते हैं। पहला प्रश्न चलते हैं, करें कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल जो है वह कौन सा है। सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल यह कौन सा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 से 1750, यानी 2500 से 1750 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 2, करें कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता यह मिस्री सभ्यता के समकालीन था, चीनी सभ्यता के भी समकालीन था, मेसोपोटामिया सभ्यता के भी समकालीन था, लेकिन यह ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो पूछ रहा है किसका समकालीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक सभ्यता के वह समकालीन नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पहला है, करें कि सिंधु घाटी सभ्यता यह कहाँ तक विस्तृत थी। इसका राइट आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक के जो है सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए, अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है यह सबसे पूर्व में कौन पे था, तो सबसे पूर्वी विस्तार जो था यह सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे पड़ता है। और अगर सबसे पश्चिमी, ठीक है, सबसे पश्चिमी, और अगर सबसे पूर्वी की बात करें, यह चलता है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि हिंडन नदी के किनारे। और सब दक्षिणी भाग अगर पूछे तो दक्षिणी भाग है दायमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। और आपका सबसे उत्तरी भाग अगर पूछे तो यह है आपका मांदा, यह चिनाब नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े का अवशेष जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, यह मिला है सुतका गेंडोर से। ठीक है, सुतकोदा जो पड़ता है ये आपका गुजरात में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, घोड़े का अगर अस्थि पंजर कहे तो घोड़े का अस्थि पंजर मिला है यह कालीबंगा, और कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा की बात करें तो ये जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, जो कि, और लोथल और एक सुतका गेंडोर, ये दोनों गुजरात में पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन देखिए SSC 1999 में और 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों के जो है निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किस हड़प्पा काल के किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। इसका राइट आंसर होगा सेल खड़ी का। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7, करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग या फिर इसको अर्ध ऐतिहासिक युग भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन में रहे उसको आप टिक कर सकते हैं। और इसका राइट, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ SSC 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है, करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था। क्या था? व्यापार। और अगर पूछे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था क्या, तो वह पशुपालन एवं कृषि या आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग था उसका मुख्य व्यापार था, यह मुख्य व्यवसाय जो था वह क्या था? व्यापार था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 9 करें कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह शहरी थे। क्या थे? शहरी। और हड़प्पा सभ्यता को यह नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन जो है 2000 SSC 2002 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के घर ये किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है यह किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ईंटों से बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन SSC 2001 RRB 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 11 हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कपास का उत्पादन हड़प्पावासी करते थे। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 12 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। कब किए थे? यह 1921 में इसका खोज किए थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करें कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह, कौन सा था? तो यहाँ पे दो दिमाग में रखेगा जो कि बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पत्तन नगर था वह कौन कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल और एक सुतकोदा। क्या था? लोथल और सुतकोदा दोनों पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14 कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई? यह खोज जो हुई कहाँ पर हुई? यह लोथल में हुआ। कहाँ पे? लोथल में। और लोथल से ही मनके बनाने के कारखाना भी कहाँ से मिला है? यह लोथल और चंद्रो दोनों से मिला है मनके बनाने के कारखाना। इसको आप दिमाग में रखिएगा। और अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है अग्निकुंड। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 15 हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज यह किन वर्गों में विभक्त था? यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज जो है यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है करें कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपका 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यह पहला है कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यह कथन क्या है? गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह कथन बिल्कुल सही है। कह कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यह भी कथन क्या है? गलत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से एक ही चित्र सही है आपका, जो कि वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और यह क्वेश्चन देखिए UPSC 2013 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर केवल और केवल 2 सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा, ए में होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा यह 1921 में हुआ था, 1921 में। और यह क्वेश्चन SSC 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 19 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर है, देखेंगे कौन सा इसका उक्ति सही है। कह रहा है कि उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। उसने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। और पशुपति के जो है चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की
सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति जो था यह उचित समतावादी था। क्या था? उचित समतावादी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करें कि सिंध का नखलिस्तान यह बाग हड़प्पा सभ्यता के किस जो है पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान यह बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। और अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कौन सा है, वह मोहनजोदड़ो ही है। और भारत में अगर सबसे बड़ा पूछे कौन सा है, तो यह राखीगढ़ी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका आकार जो था यह त्रिभुजाकार था। और लिपि जो था वह भावचित्रात्मक था। और युग की बात करें तो इसको आद्य ऐतिहासिक युग या फिर कांस्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। अब देखिए करें कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। इसका राइट आंसर जो होगा वह 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य यह कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। और द्विशव संस्कार भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। इसको आप ध्यान में रखेंगे। द्विशव संस्कार कहाँ से मिला है? यह भी कालीबंगा से ही मिला है। सिंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यह क्वेश्चन देखेंगे आरआरबी 2005 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो करेंगे वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा सही आंसर है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका सिंध लारकाना जिला पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध लारकाना जिला पाकिस्तान। और मोहनजोदड़ो का खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है करें कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यह पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। यह कहाँ पे? यह मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पे जो है वृषभ मुद्रा भी पाया गया और नर्तकी की मूर्ति भी आपका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 28 करा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य यह चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा अद्य शिव का। अद्य शिव यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यह हड़प्पा कालीन यह स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन यह गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? तो देखेंगे कि लोथल, सुतकागेंड, सुतकोदा, ये सब कहाँ पे आपका लोथल में पड़ता है, जो कि लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30 करें कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। यह मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध था मोहनजोदड़ो। और यह क्वेश्चन देखेंगे एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की प्रयास करेंगे। करें कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था यह सिंधु घाटी सभ्यता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32 करें कि सिंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यह बैल का हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता यह जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 34 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का
कौन सा स्थान यह भारत में स्थित है? तो यह लोथल। कौन सा? लोथल। और लोथल पूछे कि किस नदी के किनारे है? तो यह भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मोहनजोदड़ो यह सिंध प्रांत में पड़ता है, और हड़प्पा यह जो है यह कहाँ पे पड़ता है? रावी नदी के किनारे। यह भी पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत वहाँ पड़ता है हड़प्पा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वह कौन सा था? तो यह हड़प्पा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देखेंगे कि एसएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला है कहाँ से मिलते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति से। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं यह हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था था, यह कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य यह उन्नत दशा में था, ये भी कथन क्या है? सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह कथन भी सही है। लोहे से यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो कह रहे कौन सा कथन यह गलत है? तो गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर डी है, कि लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है वह लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 38, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यह मांदा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के तट पर, ठीक है, चिनाब नदी के तट पर। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे। और नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी जैसे हो गया तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यह हिंडन नदी के किनारे है। और एक है करे कि सबसे पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, यह बलूचिस्तान जो कि आपका दास्क नदी के किनारे पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। थे एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा यह चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, मांदा यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए सतलज के किनारे है रोपर, ठीक है, रोपर। रावी नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो और एक है कोटदीजी, ये सब सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रोपर ये पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यह का पता चलता है कहाँ से? तो इसका राइट आंसर होगा यह धौलावीरा में। कहाँ पे? धौलावीरा, आपका ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन देखेंगे यह बीपीएससी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला करें कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का। किसका? लाल रंग का, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक युग, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक युग, या फिर इसको कांस्य युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से यह घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है जो 2003 में आयोजित हुआ था।
रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी यह स्थित है कहाँ पे, तो रंगपुर जो है यह सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है, जो 1999-2000 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है करें कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वह थे कौन। करें कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वह कौन थे, यह सर जॉन मार्शल थे। और यह क्वेश्चन RAS 1998 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य यह व्यापारिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। यह इसका राइट आंसर होगा यह बैल। क्या है, बैल। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें कि सिंधु घाटी के लोग यह विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग यह विश्वास करते थे मातृशक्ति में, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था, समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा अस्तित्व कर रहा है कि समुद्र तट पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कोटदीजी। कोटदीजी जो है यह सिंध प्रांत में पड़ता है, ये जो है स्थल समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है यह किसको माना जाता है, तो यह विशाल स्नानागार को, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52, कह कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाई थी। इसका राइट आंसर होगा ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, और पहला में है प्राचीन स्थल, दूसरा में है पुरातत्व अवशेष, पुरातत्व अवशेष। तो आप देखेंगे आपका करें कि लोथल, लोथल जो है यह गोदीबारा, ठीक है, डॉकयार्ड। और कालीबंगा, कालीबंगा जूता हुआ खेत कालीबंगा से। धौलावीरा यह जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनवाली जो है यह पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, हल्की प्रकृति। इसका राइट आंसर जो होगा वह 2 1 4 3 हो जाएगा, और 2 1 3 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ही आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन UPSC 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के में जो है निरूपण या अंकन नहीं हुआ है। तो अंकन किसका नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर होगा शेर का अंकन में नहीं मिला है, जबकि हाथी, गेंडा और बाघ का इसमें मिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर का जो है अंकन नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी, ठीक है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वह जो है उस समय लोहा से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से वह परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से यह युगल समाधान जिसको कहते हैं द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो द्विशव संस्कार का प्रमाण यह कहाँ से मिला है, यह लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 56 का 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम जो दिया हुआ सिंडन के नाम से, सिंडन के नाम से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो यह जो है दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो देखिए यह जो है चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी और सोना का भी। तो देखिए चांदी का जो आयात करते थे यह ईरान और अफगानिस्तान से,
जबकि यह जो टीन का भी करते थे कहाँ से, ये भी ईरान और अफगानिस्तान से। सोना का जो करते थे यह कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। एक लाजवर्त था, लाजवर्त मेसोपोटामिया से करते थे। और सीसा ईरान से। और एक गोमेद का भी जो है आयात करते थे, जो कि सौराष्ट्र से करते थे। अगले प्रश्न यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, यह तीनों सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो लाजवर्त का जो आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखमा से, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखमा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये देखिए मुंडीगाक, ठीक है, मुंडीगाक और यह सुतकोगोई, ये दोनों जो है अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है। तो ए और बी दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 62, कह कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर जो है यह सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह लोथल और यह सूतकागेंडोर, ठीक है, लोथल और एक सूतकागेंडोर, यह सिंधु घाटी सभ्यता के ये क्या थे आपका बंदरगाह नगर थे। और देखिए अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, यह पाकिस्तान के दक्षिण भाग में पड़ता है, ये भी आपका बंदरगाह था। और कुंतासी, यह गुजरात के मोरबी जिला में पड़ता है, ये भी एक बंदरगाह था। यानी कि तीनों चारों जो दिया है ये सारा क्या था, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था। और इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न चलते हैं, करें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो देखिए व्याघ्र एवं हाथी, हिरण, गैंडा एवं भैंसा, ये सारे का जो है यह क्या होता है, अद्य शिव मुहर में जानवरों का अंकन हुआ है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से यह नृत्य मुद्रा वाली जो है स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाले यह स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रशस्तर यह मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? करेक्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? यह चन्हुद्रो से, चन्हुद्रो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है करें कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच, ठीक है, जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की यह कहानी का सदृश्य है? पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह लोथल, कहाँ से? लोथल, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? तो सर्वाधिक हड़प्पा यह युगीन स्थलों का खोज गुजरात से हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर क्वेश्चन, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यह चावल नहीं था, चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला क्वेश्चन है यह कथन और यह एक कारण। कथन है करें कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया। यह कथन आपका क्या है कि सही है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब क्या हुआ, विलुप्त हो गया। वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ये यूपीपीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और करा कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह जो है
हड़प्पा यह मुख्य प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। करें कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता, तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह कथन क्या है, सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह कथन भी क्या है, सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। हड़प्पा और एक है स्थिति। तो मांदा ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दामाबाद यह महाराष्ट्र में, और कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। अब देखेंगे 3 1 2 4 किस में है, तो इसमें देखेंगे कोई ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो अभी तक लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। किसका अवशेष जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त यह नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, शेर का यह नहीं मिला है, जबकि घोड़ा, गाय और हाथी का मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, यह J.H. मैके ने किया था, J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76, करें कि हड़प्पा स्थल में कौन यह मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र जो था वह लोथल था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह 1। नेक्स्ट फिर हम लोग इसी टाइप का फिर कोई टॉपिक लेंगे और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।